अब हम स्टार्ट करें बेटे क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.3. In this question what we have given, triangle PQR and QR is produced to point T. QR is produced to point S. And bisectors of angle PQR and angle PRS मीट एट पॉइंट टी. इसकी फिगर आपको टेस्ट में श्योरली मिलूंगी मैं, अगर ये टेस्ट में आता है तो. सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन. पहले बाइसेक्टर का मतलब समझ लो बेटे. ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल. और ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल. ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब होता है ये. गिवन में आपने लिखना है अपनी बुक से ही देखकर, क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस. ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी. देन टू प्रूव एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर. प्रूफ. देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल है आपका, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर. ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन है, एंगल पी आर एस, है ना. तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी आर एस किसके इक्वल होगा बेटे, वो एंगल पी और एंगल क्यू. यहाँ पे आप लिखोगे नंबर 1 और प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्लियर. उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या लिखोगे, अब ये एक काम हमारा हो गया खत्म. दूसरा ट्राइंगल जो आपको नजर आ रहा है वो कौन सा है, पी आर टी क्यू आर. तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल टी क्यू आर. अब देखो टी क्यू आर, इसका एक्सटीरियर कौन है, एंगल टी आर एस. तो आप क्या लिखोगे, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस. अब देखो ये एंगल जो आपका यूज हो रहा है ये हाफ है ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाफ एंगल क्यू. इसका रिजल्ट आ गया 2 बाय द सेम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्लियर. अब आप कंपेयर करते हो जब इक्वेशन 1 और 2 को, तो आप उसमें देखते हो कि यहाँ एंगल क्यू पूरा है पर यहाँ एंगल क्यू क्या है, हाफ. तो इसको पूरा करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. ठीक है, मल्टीप्लाई किया हमने किससे, इक्वेशन 2 को बाय 2. वी गेट, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी आर एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू टी आर प्लस, इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, हाफ एंगल क्यू. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, टी आर एस ये इतना है ना, इसका डबल क्या बन जाएगा, ये भी आ जाएगा. तो इन दोनों एंगल्स को जब आप ऐड करोगे तो क्या नाम बनेगा, पी आर एस. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल क्यू, और इसका नंबर हो गया 3. क्लियर. अब देखो ये भी पी आर एस है और ये भी क्या है, पी आर एस. तो अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 3. अगर ये दोनों पी आर एस है तो जो इनके रिजल्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल. तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल क्यू. एंगल क्यू से एंगल क्यू कैंसिल हो गया, तो एंगल क्यू टी आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एंगल पी अपॉन 2. और एंगल पी का नाम क्या लिख सकते हो आप, एंगल क्यू पी आर अपॉन 2. ये था आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर. एग्जाम्पल नंबर 4. देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, पी क्यू is parallel to RS.
एंगल एक्स एम एक्स क्यू, ये x है, ये m है और ये क्या आपका y। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 135 और इसकी वैल्यू है 40। तो आपने पहले लिखा कि एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 एंड एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40। फाइंड एंगल एक्स एम वाई, यानी आपको ये एंगल निकालना है। ठीक है, अब आपने क्या किया इसमें कंस्ट्रक्शन, आपने कंस्ट्रक्शन करी। ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू पी। आपने ये एम है आपका, ये है ए और ये क्या है आपका बी। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो अब इससे क्या हुआ जब हमने ड्रॉ की, तो अब देखो सॉल्यूशन। आपने ए बी पैरेलल लिया किसके, पी क्यू के। आप लिखोगे यहाँ बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो एक्स एम इज अ ट्रांसवर्सल, एक्स एम इज अ ट्रांसवर्सल। तो देखो बेटे, ये एंगल और एंगल वन दोनों कितने के हो गए, 180 डिग्री के। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल वन की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 135 यानी 45। ठीक है, ये एंगल वन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 45 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है एंगल टू और बाद में इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना। ठीक है, अब आप लिखोगे एज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये क्या है आपको गिवन, एंड ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये क्या है बाय कंस्ट्रक्शन। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद आ गई होगी, इफ टू लाइन्स, यानी ये टू लाइन्स आर, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन होगी, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये प्लीज नोट डाउन कर लें ये प्रॉपर्टी, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू आर। ये प्रॉपर्टी प्लीज एक बार फिर सुन लें, इफ टू लाइन्स are parallel to the same line then they are parallel to each other. Then AB is parallel to RS and MY is a transversal. MY is a transversal. तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, AYR इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय विच प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब आपको कौन सा एंगल निकालना था, एंगल एक्स एम वाई। तो अब आपका 2 भी आ गया, तो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू 45 प्लस 40 दैट इज 85 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं बेटे एग्जाम्पल नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन, ए बी ये गिवन है आपको, AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, EA is perpendicular to AB, angle BEF is equal to 55, and to find values of X, Y and Z। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो कोई रिजल्ट हमारा निकल के आ रहा है, नहीं। सॉल्यूशन, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, देन ई डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 बाय को इंटीरियर एंगल्स। तो आप क्या लिखोगे, ई एफ इज पैरेलल टू सी डी एंड ई डी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। तो जो y है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 55 यानी
125। क्लियर? y की वैल्यू कितनी आ गई 125। अब आप ध्यान से देखो कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। तो बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये जो एंगल x और एंगल y कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप लिखोगे ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 125 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, है ना। तो अब आपको अब देखो, अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है, और वो कैसे होगा, क्योंकि सी डी कॉमन है दोनों में, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री कोइंसिडेंट। तो आप लिखोगे एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। अब आप एक बार फिर प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ है तो ए इज अ ट्रांसवर्सल, तो आप क्या लिखोगे, z प्लस 55 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो z है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 145 माइनस 180 दैट इज 35 डिग्री। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये काफ़ी स्कूल्स में फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाता है, सितंबर टेस्ट में पूछा जाता है, इसे ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ अ ट्रांसवर्सल ए डी इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, ये पैरेलल नहीं दिया हुआ एट पॉइंट बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ए डी ये वाली लाइन हो गई, और ये ए डी, ये पॉइंट्स देख लेना बेटा, एरो पे नहीं लिखते, ये बीच में लेते हैं, एरो पे नहीं लिखना, यहाँ लिखना। ये पॉइंट बी है और ये क्या आपका पॉइंट सी। इसकी फिगर भी डैम श्योर है, टेस्ट में मैं नहीं दूंगी। रे बी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, and BE is the bisector of CG. CG is the bisector of angle BCS, यानी ये एंगल 3 है और ये कितना एंगल 4। तो आप पहले लिखोगे गिवन, पहले तो आप पूरी कहानी लिख दो कि ट्रांसवर्सल AD इंटरसेक्ट्स टू लाइन सच दैट, ठीक है। फिर मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने लिख दी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आपने प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है BE इज पैरेलल टू CG। ठीक है, अब देखो प्रूफ। आपको ये गिवन है कि भाई एंगल 1 जो है ना, ये जो एंगल है ये बाइसेक्टर है ना, ये आपको दिया होगा। तो आप क्या लिखते हो कि जो एंगल 1 है वो हाफ है किसका, एंगल ABQ, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो कि BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS। रीज़न आपको पता ही है, बिकॉज BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ एंड CG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है कि जो BE है इट इज, हमें क्या कहते हैं, हमें दिया हुआ है इसमें कि BE इज पैरेलल टू CG। ये हमें प्रूव नहीं करना था, हमें प्रूव करना था PQ इज पैरेलल टू RS, सॉरी PQ इज पैरेलल टू RS, और हमें यहाँ गिवन था BE इज पैरेलल टू CG। तो देखो बेटे, अगर BE और CG पैरेलल है, ठीक है,
तो ये क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कौन से एंगल्स हो गए, कॉरेस्पॉन्ड। तो आप क्या लिखोगे, एज बी ई इज पैरेलल टू सी क्यू। ठीक है, अगर बी ई तो ये क्या है आपकी लाइन, क्या है, ये ट्रांसवर्सल, ये पॉइंट है टी, देन ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो उससे क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कौन से एंगल्स है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, आपने इनकी वैल्यूज डाल देनी है। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, हाफ एंगल ए बी क्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ एंगल बी सी एस। अब क्या होगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। तो ये कौन से एंगल है, एज यू कैन सी दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एज अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है तो बाय कन्वर्स पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो आप लिखोगे एज दीज एंगल्स फॉर्म corresponding angles, so by converse of corresponding angles property क्या हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू आर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। So this is all for today. Please revise these questions.